नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल है डोंट फोर्स योर सेल्फ वाइल मैनिफेस्टिंग। मुझे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मुझे मैनिफेस्ट करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं मैनिफेस्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आपका मैनिफेस्ट करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है, जिस वजह से आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहे। क्योंकि मैनिफेस्ट करना मेहनत का खेल है ही नहीं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें मेहनत का एहसास होता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं लगता कि हमें इन चीज़ों को करते हुए कितना टाइम हो चुका है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन उस चीज़ का खेल है जब हम फोकस करते हैं उस चीज़ पर जिसे हम पाना चाहते हैं, हमारा सारा ध्यान उस चीज़ पर होता है जो चीज़ हमें चाहिए। हम उस चीज़ को फील करते हैं, उस चीज़ को अपने पांचों सेंसेस का यूज़ करके फील करते हैं, उस चीज़ को फील करके खुश महसूस होते हैं। लेकिन आपका ध्यान अगर उस चीज़ पर होगा कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका ध्यान तो वहाँ पर है। मैनिफेस्टेशन आपको कैसे होगी, कैसे आप उस चीज़ को हासिल कर पाओगे जो आपको चाहिए, कैसे वो आपकी रियलिटी में आ पाएगी। क्योंकि एक टाइम पर सिर्फ आप एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हो, आप सिर्फ एक टाइम पर एक ही चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हो। तो आपका मैक्सिमम टाइम तो इस चीज़ में जा रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। फोकस यहाँ है तो रिजल्ट वहाँ वाले कैसे निकलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को आपको फील करना होता है, जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है। उसके होने का एहसास करिए, उस चीज़ को फील करिए, उसे विजुअलाइज करिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में पॉजिटिव बातें बोलिए, अफर्मेशन करिए, और फिर वो चीज़ आपकी रियलिटी में भी आ जाएगी। आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही इमोशन को फील कर सकते हो, या तो आप एक टाइम पर अच्छा फील कर सकते हो या फिर बुरा। आप एक टाइम पर अच्छा और बुरा दोनों तरह के इमोशन को फील नहीं कर सकते। इसी प्रकार आप एक टाइम पर सिर्फ या तो अपनी विश के बारे में सोच सकते हो, उस चीज़ पर ध्यान लगा सकते हो जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर अपना ध्यान उस चीज़ पर लगा सकते हो कि ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई, इसे तो करते हुए मुझे इतना टाइम हो गया बट रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप मेहनत भी कर रहे हो, तो अब आप चेक करिए आप कौन सी चीज़ कर रहे हो। या तो आप अपनी विश पर ध्यान लगा रहे हो, उसे अच्छा फील कर रहे हो, या फिर आपका ध्यान इस पर है कि मुझे काफ़ी मेहनत लग रही है, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी रिजल्ट नहीं आ रही। तो चेक करिए, आपको पता लग जाएगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। जब आप उस चीज़ पर अपना पूरा ध्यान लगा दोगे, उस चीज़ के होने का पूरा एहसास करोगे और पूरा विश्वास रखोगे कि ये चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगी, मेरी रियलिटी में ज़रूर क्रिएट होगी, अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके उसे फील करोगे, उसके होने की स्मेल को फील करोगे, उसे अपनी आँखों से देखने का एहसास करोगे, उसे अपने कानों के सुनने से एहसास करोगे, उसे के टच होने का एहसास करोगे, उसकी स्मेल को फील करोगे। अपने पांचों सेंसेस का यूज़ करके जब आप उस चीज़ को फील करोगे और उसको विजुअलाइज करना शुरू करोगे, तब आपका पूरा ध्यान उस चीज़ पर आ रहा है, तब आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है, तब आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, तब आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मैं तो टेक्निक कर करके थक चुका हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूँ, मैं तो काफ़ी दिन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है ना कि जिस चीज़ पर आप अपना ध्यान लगाते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। तो आपका ध्यान गलत चीज़ पर है। जो चीज़ आप चाहते हो उसे लेकर पॉजिटिव सोचना होता है, लेकिन आप उसे लेकर सोच रहे हो कि ये चीज़ तो मेरी लाइफ में अभी तक आई ही नहीं, और ऐसा करके आप यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, ये चीज़ मेरी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, और यूनिवर्स उसी चीज़ को फिर आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है कि नहीं है तो फिर नहीं है। जब आप बोलोगे यूनिवर्स को कि मेरी लाइफ में ये चीज़ है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो यूनिवर्स भी देखेगा इसकी लाइफ में ये चीज़ है, इसके लिए शुक्रिया भी बोल रहा है, तो इसे ये चीज़ दे दी जाती है। ये तो इसके ना होने से ही शुक्रिया बोल रहा है, तो ये तो बहुत ही ग्रेटफुल इंसान है, तो इसे तो ये चीज़ देनी ही पड़ेगी। जब आप उसके होने के लिए इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाओगे, उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, तो यूनिवर्स को भी वो चीज़ देनी पड़ेगी। लेकिन आप यूनिवर्स में अगर वो वाइब्रेशन भेजोगे कि ये चीज़ मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, तो यूनिवर्स भी बार बार आपकी लाइफ में वही सिनेरियोज क्रिएट करता रहेगा। तो मैक्सिमम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो अपना ध्यान अपनी मैनिफेस्टेशन की बजाय
इन चीज़ों पर लगाते हैं कि मुझे मेहनत करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, प्रोसेस करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट रिजल्ट नहीं मिले। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है, 3 स्टेप सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप फॉलो करते हो तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरी तरह बदल जाएगी, रिजल्ट होने लगेंगे आपकी लाइफ में, क्रिएट रियलिटी शिफ्ट होते हुए आपको महसूस होने लगेगी, आप उस चीज़ को फील करना स्टार्ट कर दोगे, आपको उसे के होने का एहसास होने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं उन 3 पॉइंट्स की तरफ जो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत ही फास्ट बनाएंगे और आपके माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज करेंगे। पहला पॉइंट है, डोंट फोकस ऑन सर्कमस्टांसेस। कई बार हम अपने आउटर सर्कमस्टांसेस को देखकर काफ़ी परेशान होते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरी लाइफ में अभी तक मैनिफेस्ट हुई नहीं। इमेजिन करिए कि आज मैं अगर 5,000 रुपये महीना कमाता हूँ और मुझे 50,000 रुपये तक पहुँचना है, तो क्या मैं अगले दिन ही 50,000 रुपये पर पहुँच जाऊँगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले मुझे अपनी थॉट प्रोसेस को 50,000 रुपये वाली बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसके लिए कुछ एक्शंस लूँगा, मेरी लाइफ में कुछ सिनेरियोज क्रिएट होंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो कि मुझे वहाँ तक लेके जाएंगी, मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करूँगा, देन मैं समहाउ पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 3 दिन में ही आप वहाँ तक पहुँच जाओगे या फिर 10 दिन में, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हालांकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में चीज़ों को मैजिकल तरीके से क्रिएट कर देगा, बट आपको थोड़ा तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना और मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, बस बैठा रहूँगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एटलीस्ट आपको एक्शन तो लेने पड़ेंगे। तो लोग अपनी आउटर सर्कमस्टांसेस को देखकर बहुत परेशान होते हैं। रियलिटी आपकी चेंज होने लगती है जब आप सोचने लगते हो कि मुझे अपनी रियलिटी चेंज करनी है, बट रिजल्ट एकदम नहीं दिखते। तो आप जो कुछ भी बाहर देख रहे हो वो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स का ही रिजल्ट है। आपने अपने आसपास में जो भी क्रिएट किया है वो आपने ही क्रिएट किया है। आपके आजू बाजू जो कुछ भी है वो आपकी क्रिएशन है, आपने क्रिएट किया है। तो अगर आप अपने थॉट्स और बिलीव्स को बदल दोगे तो आपकी क्रिएशन भी चेंज हो जाएगी। आपने अपने थॉट्स और फीलिंग्स के साथ अपनी क्रिएशन को क्रिएट किया है, तो जब आप अपने थॉट्स और बिलीव्स को चेंज कर दोगे तो आपकी आउटर रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। न दिखने वाली चीज़ों ने अक्सर दिखने वाली चीज़ों को बनाया है। आप खुद देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी पावरफुल है। आज के दिन हमारा मैक्सिमम वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऑपरेट हो रहा है। क्या हमें दिखाई देती है? नहीं, लेकिन उसकी हेल्प से कितने सारे काम हो रहे हैं। इसी प्रकार हमारी जो इनर रियलिटी है वो हमें दिखाई नहीं देती, हमारी फीलिंग्स हमें दिखाई नहीं देती, हमारे थॉट्स हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके रिजल्ट ज़रूर दिखाई देते हैं। तो अगर आपको अपने आउटर सर्कमस्टांसेस चेंज करने हैं तो पहले इनर रियलिटी को चेंज करना होगा, अपने इनर सर्कमस्टांसेस को चेंज करना होगा। आपको जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो आपके थॉट्स और फीलिंग्स का ही रिजल्ट है। अगर आप अपने बाहर की दुनिया को चेंज करना चाहते हो तो पहले अंदर झांकना शुरू करो, अंदर की दुनिया को बदलो, बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। तो कई बार लोग बाहर के सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बाहर चेंज करना आपकी जिम्मेवारी है ही नहीं, बाहर आपका फोकस करना काम ही नहीं है। हमारा फोकस तो खुद पर फोकस करना है, अपनी रियलिटी पर हम फोकस कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद पर ध्यान लगा सकते हैं और फिर हमें वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो हम चाहते हैं। तो हमारी अगर शुरुआत हो रही है तो वो खुद से होगी। जब हम खुद को चेंज करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएंगे ना वो हमारे फेवर में होंगे। तो आपको आउटर सर्कमस्टांसेस पर फोकस ना करके इनर सर्कमस्टांसेस पर फोकस करना है। आपका जो ध्यान है वो इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि मेरी लाइफ में रिजल्ट नहीं क्रिएट हुए। रिजल्ट अगर अंदर क्रिएट हो रहे हैं, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, दैट मीन्स रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं। आउटर रियलिटी में दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, सही टाइम आने पर यूनिवर्स उसको आपकी रियलिटी में भी क्रिएट कर देगा। सेकेंड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, इंजॉय द प्रोसेस वाइल मैनिफेस्टिंग। जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंजॉय करते हुए मैनिफेस्ट करोगे, आपका माइंडसेट एंजॉय वाला है कि मुझे तो एंजॉय करते हुए मैनिफेस्ट करना है, तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि रो रो कर मैनिफेस्ट करते हैं। और जो लोग रो रो कर मैनिफेस्ट करते हैं वो कभी अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। देखो, मैनिफेस्ट तो आपको करना ही है, या तो आप हंस के कर लो या फिर रो कर लो। वैसे भी तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, हर चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन है। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो हम चाहते हैं और इन्जॉय करते हुए करें। हर चीज़ इस दुनिया में आने से पहले किसी ना किसी के दिमाग में आई थी। किसी ने सबसे पहले सोचा था कि मुझे एक प्लेन बनाना है, किसी के दिमाग में प्लेन बनाने का आइडिया आया था, तब जाकर आज हम रियलिटी में प्लेन्स को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। किसी के दिमाग में प्लेन का आइडिया आया होगा, तब जाकर उसने प्लेन बनाया होगा। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बिजली के तार ठीक कर रहा था और गलती से प्लेन बन गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक इंसान के दिमाग ने सोचा, किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो इंसान को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके।
तब उसके दिमाग में जो थॉट आया, वो थॉट, उस थॉट ने बिलीफ का रूप लिया। वो थॉट एक पूरा पक्का बिलीफ बन गया कि ये तो होना ही चाहिए। उस बिलीफ के अंदर जब फीलिंग्स का ऐड ऑन हुआ तो एक्शंस में कन्वर्ट हुई, और जब एक्शंस में कन्वर्ट हुई तो फिर रिजल्ट निकले। किसी ने जब प्लान बनाया तो उसे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली होगी, उसने न जाने कितनी फेलियर्स का सामना किया होगा। तो लेकिन उसका जो थॉट था, उसने उसके बिलीफ को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि उसके बिलीफ ने उसकी लाइफ में फीलिंग्स ऐड कर दी उस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए। और जब फीलिंग्स ऐड हो गई तो एक्शन ऐड हो गए, और जब एक्शन ऐड हो गए तो रिजल्ट भी क्रिएट हो गए। तो अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो चीज़ कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर आपकी उसके साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई है ना, तो आप उसे इंजॉय करते हुए मैनिफेस्ट कर लोगे, उस प्रोसेस को आप इंजॉय करोगे। और मैनिफेस्ट करना एक्चुअली में इंजॉय करने का ही रूप है। अगर आप इंजॉय कर रहे हो डैट मीन्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे करने के लिए आपको एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा, एक्शन लेने में मज़ा नहीं आ रहा, डैट मीन्स आपकी फीलिंग्स सही नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स को चेक करो। अगर फीलिंग्स में गड़बड़ियाँ है तो चेक करो उस चीज़ को लेकर आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। अगर बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं है तो चेक करो अपनी थॉट प्रोसेस को। अगर आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है तो उस थॉट प्रोसेस को ठीक करो, क्योंकि शुरुआत थॉट से होती है। पहले थॉट बनता है, फिर जब हम एक थॉट को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं तो वो बिलीफ बनता है। बिलीफ को जब हम लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं तब जाकर वो हमारी फीलिंग्स में बनता है। फीलिंग्स हमारे एक्शंस का काम करवाती हैं, एक्शंस हमें रिजल्ट देते हैं। तो आपको वन बाय वन चेक करना है कि कहाँ गड़बड़ी है, और जहाँ भी गड़बड़ी है उसे ठीक करिए। जब आप इस चीज़ को चेक कर लोगे, अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक कर लोगे, अपनी फीलिंग्स को ठीक कर लोगे, तब आपको एक्शन लेने नहीं पड़ेंगे, एक्शन होंगे, और फिर आपको मैनिफेस्ट करने में भी मज़ा आएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। वाइल यू आर मैनिफेस्टिंग यू शुड प्रेजेंट इन द मोमेंट। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। आप जिस पल को जी रहे हो उसी में प्रेजेंट होना चाहिए। आपका दिल और दिमाग दोनों अभी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं अपना ध्यान अभी मनी को विजुअलाइज करने पर लगा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ मनी का ही ख्याल आना चाहिए। पास्ट में मुझे कुछ हुआ था वो याद आ रहा है, फ्यूचर की टेंशन दिमाग में चल रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं विजुअलाइज कर लूँगा उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, तो बिल्कुल सही तरीके से नहीं होगा। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं ऐसी चीज़ें जो आपकी मैनिफेस्टेशन को डिस्टर्ब करें। और डिस्टर्ब हमेशा आपको या तो कोई पास्ट की चीज़ करेगी या फिर फ्यूचर की करेगी। जब आप पास्ट और फ्यूचर को पूरी तरह छोड़कर अपना ध्यान यहाँ प्रेजेंट में ले आते हो और फिर उस चीज़ पर खुले दिमाग से ध्यान लगाते हो जो आप पाना चाहते हो, तब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। और मैनिफेस्ट करते टाइम हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। उस पल में रहना बहुत ज़रूरी है जिस पल को हम जी रहे हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड। हर पल आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जिसके लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद कह सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, अभी मैं ज़िंदा हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सांसें चल रही हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अनेकों चीज़ हैं आपके पास जिसके लिए आप धन्यवाद कह सकते हो। और जब आप अपने आसपास मौजूद उन चीज़ों पर ध्यान लगाओगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो और सच्चे दिल से धन्यवाद कहोगे यूनिवर्स को, तो आपके दिमाग से पास्ट की और फ्यूचर की सारी चीज़ें निकल जाएंगी। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दोगे। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दोगे और सीख जाओगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहते हैं, तब आप बहुत ही रिलैक्स तरीके से उस चीज़ पर ध्यान लगा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। चाहे वो मनी हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, जो भी आप पाना चाहते हो उसके ऊपर खुले दिमाग से ध्यान लगा पाओगे। फिर आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आप उसे विजुअलाइज कर रहे हो दैट मीन्स वो चीज़ अभी प्रेजेंट है। जो भी आप पाना चाहते हो वो अभी प्रेजेंट है। अगर आप उसे पाना चाहते हो और आपकी विजुअलाइजेशन में वो चीज़ आ रही है, दैट मीन्स वो इस दुनिया में प्रेजेंट है। और जब आप उसे विजुअलाइज करते जाओगे तब यूनिवर्स आप दोनों को और ज़्यादा क्लोज लेकर आता जाएगा। जैसे जैसे आप उसको विजुअलाइज करोगे आपकी रियलिटी शिफ्ट होगी और एक टाइम पर आपकी रियलिटी यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगी जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाओगे। तो अभी भी वो चीज़ प्रेजेंट है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट फ़र्क क्या है कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं कर रहे। जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे तो वो हमारी रियलिटी बन जाएगी। तो सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को उठाकर यहाँ से यहाँ लेकर आना है, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी तो हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे।
तो आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं वो अभी भी प्रेजेंट है, बस फ़र्क इतना है कि आपको उसकी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने की प्रोसेस को ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जब आपको पूरा एहसास हो जाए और आप अपने माइंडसेट को उसके लिए पूरी तरह ओके कर लो, जब वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ जाएगी। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स बताए थे मैंने, जिनकी हेल्प से आप अपना ध्यान उस चीज़ से हटा सकते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या फिर मुझे करते हुए इतना टाइम हो चुका है। तो इन चीज़ों से ध्यान हटाकर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को आप किस तरह एंजॉय कर सकते हो, ये चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। सो गाइज, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है प्रेजेंट में रहने के लिए, कि आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट में रख सकते हो। वो वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, अगर आप चाहो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।